अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर बारी बारी से पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, बैंक मुकरमा लिमिटेड, फूजी फूड लिमिटेड, के इलेक्ट्रिक, पेस पाकिस्तान और ट्रीट कारपोरेशन लिमिटेड का एनालिसिस जब शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जब देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे, अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है वो न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो है फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले हम जो मार्केट को एक नजर जो है वो देख लेते हैं। तो मार्केट की आज के दिन जो क्लोजिंग थी वो 1,71,021 के ऊपर आई थी। मार्केट ने 421 पॉइंट जो वो गेन किए हैं, जो कि परसेंटेज वाइज 0.25% बनते हैं। मार्केट का इंट्राडे हाई 1,71,856 का था, जबकि लो मार्केट ने 1,70,248 का लगाया था। टोटल वॉल्यूम्स मार्केट के 550 मिलियन थे, जिनकी मालियत जो 27.5 अरब रुपए की जो वो बनती है। तो अब हम जब वो मार्केट को जब चार्ट के ऊपर जब डिस्कस कर लेते हैं, तो कल के दिन जो जो मैंने डिस्कशन की थी, तो उस वक्त जो है मैंने कुछ फैक्टर्स आपको बताए थे। तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर मैंने बताया था वो ईरान और ये अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, इसी के मतलब डिस्कशन की थी। तो जहाँ पे कल समझे कि मार्केट का एक मैंने जब चार्ट के ऊपर डिस्कशन की थी, तो वहां पे बताया था कि मार्केट ने जो पॉजिटिव ब्रेकआउट जो है वो जनरेट किया हुआ है इस ट्राइंगल फॉर्मेशन का, और ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पे किया है। ब्रेकआउट के बाद मैं कई दफा बता चुका हूँ कि जब भी शेयर या मार्केट जो ब्रेकआउट करती है, तो एक दफा प्राइसेस या मार्केट ऊपर जाती है, और सक्सेसफुल ब्रेकआउट की निशानी ये होती है कि ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे आते हैं शेयर या मार्केट, अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करते हैं, और फिर जब अगर मार्केट ने या फिर शेयर ने ऊपर जाना हो तो फिर ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के बाद मार्केट या शेयर जो ऊपर की तरफ जब वो उठ जाता है। तो कल के दिन जो जब इवन दो के बड़ी बुरी खबरें आ रही थी, इवन दो मार्केट जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है तकरीबन 3300-3400 पॉइंट जो वो लूज कर चुकी थी, तो वहां पे लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट था। तो वहां पे भी मैंने यही बताया था कि मार्केट ने पॉजिटिव ब्रेकआउट जो जनरेट किया हुआ है, मार्केट ऊपर जाने की इंडिकेशन दे रही है। और अब अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो मार्केट के अंदर फुल पोटेंशियल है, पूरी उम्मीद है मार्केट के अंदर कि कल के दिन जो मार्केट पॉजिटिव जो है वो क्लोजिंग देगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही हुआ, मार्केट ने कल के दिन जो क्लोजिंग जो दी थी बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आके इसने की थी, यानी इसने अपना ब्रेकआउट रीटेस्ट कर लिया था। और आज के दिन जो मार्केट ने इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, यानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन किया है। तो ये भी हमें समझे कि एक पॉजिटिविटी का सिग्नल ही दे रहा है। तो अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी मैसिव रैली जो है वो नहीं बनी। तो अभी समझे कि कुछ अरसे में भी इस तरह की रैली बने भी ना, उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कल की वीडियो में भी मैंने डिस्कशन की थी कि ये जो पिछले मई के महीने में मार्केट जो बहुत ज्यादा ऊपर गई थी, तकरीबन एक महीने में 10-12 हज़ार पॉइंट जो मार्केट ऊपर गई थी। इवन तो मार्केट मंथली बेसिस के ऊपर 10 हज़ार पॉइंट तक जो वो ऊपर चली गई थी, बट मार्केट के जो वॉल्यूम्स है वो एवरेज 50% जो वो बिलो थे इसके मंथली बेसिस के ऊपर। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर था, क्योंकि वहां पे लोगों की शॉर्ट सेलिंग जो स्क्वीज हुई थी, तो जिसके ऊपर जो जब लोगों ने वो पैनिक में आके अपनी शॉर्ट सेलिंग की जो पोजीशन जो है वो रिकवर की है, तो मार्केट जो है वो ऊपर चली गई है। तो वहां पे शॉर्ट सेलर जो छोटे इंडिविजुअल थे, रिटेल ट्रेडर्स थे, जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की हुई थी इस उम्मीद के ऊपर मार्केट नीचे गिरी थी, तो वो नहीं गिरी थी, क्योंकि कोई ऐसा जो बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर पाकिस्तान की इकोनॉमी का चेंज नहीं था हुआ। इस वजह से मार्केट भी उस तरह नीचे नहीं गिरी थी जिस तरह की लोगों ने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी। तो मार्केट जब नीचे नहीं गिरी तो फिर उन्होंने आके अब जब शॉर्ट सेलिंग अपनी पोजीशंस क्लोज की हैं, तो मार्केट जो वो ऊपर चली गई है। तो मार्केट जो ऊपर गई है तो वो भी समझे आर्जी ही थी, छोटे इंडिविजुअल्स की गलती की वजह से गई थी। तो फिर कल के दिन जो मार्केट ने आके उसको करेक्शन भी किया है। तो अब मार्केट के अंदर जो पैसा है ना, जो छोटे इंडिविजुअल्स हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, तो वो समझे कि अब उनके पास पैसे बचे ही नहीं है। तो अब जो मनी आएगी मार्केट के अंदर, कल भी मैंने बताया था कि अब जो स्मार्ट मनी है वो मार्केट में एंटर करेगी। तो स्मार्ट मनी जब भी मार्केट के अंदर आती है, अगर उनकी तरफ से बाइंग आए तो मार्केट यकदम ऊपर नहीं जाती। वो समझे कि कोड़ियों के भाव के ऊपर जब वो चीजें खरीदते हैं, चाहे उनको जितना भी टाइम लगे, जब उनका सारी जितनी क्वांटिटी उन्हें चाहिए होती है, जब उनके पास उतनी आ जाती है, तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट को पर लग जाएंगे, और उस वक्त जब वो रिटेल ट्रेडर जब वो एंट्री लेगा। तो अभी मार्केट के अंदर जैसा कि आज के दिन जैसा मैंने बताया भी है कि उम्मीद है कि ऊपर जाएगी, बट इतनी स्पीड के अंदर मार्केट ऊपर नहीं गई। उसकी वजह ये है कि आज के दिन जो एंट्री की गई है वो जो है कारपोरेट सेक्टर की तरफ से आई है, स्मार्ट मनी की तरफ से आई है। तो वो
सस्ती-सस्ती चीज़ें खरीदती हैं, यकदम फ़ौरन से ज़्यादा बाइंग नहीं करते जिससे फ़ौरन प्राइसेज़ ऊपर चली जाएँ। तो ये काम छोटे ट्रेडर का होता है, बड़े इन्वेस्टर का ये काम नहीं होता। तो ये समझिए कि एक जो नेचुरल मार्केट की मूव होती है, जब स्मार्ट मनी आती है तो फिर मार्केट एक नेचुरल मूव दिखाती है। आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाती है, जब बड़े इन्वेस्टर यानी स्मार्ट मनी की क्वांटिटी पूरी हो जाती है तो फिर मार्केट को पार लग जाते हैं, शेयर की प्राइसेज़ को पार लग जाते हैं और फिर वहाँ पे छोटा ट्रेडर आता है और दोबारा से मार्केट धड़ाम से नीचे गिरती है और ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। तो अभी भी यही है कि क्योंकि लिक्विडिटी अब छोटे ट्रेडर्स के पास नहीं है तो स्मार्ट मनी ही आएगी और जितनी देर तक मार्केट 1,69,600 से लेकर 1,75,000 की रेंज के अंदर है, तकरीबन ये 6,000 पॉइंट का जो रेंज बनती है, इस रेंज के अंदर उम्मीद है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं की तरफ से बाइंग आएगी अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पे कोई ऐसा जो बड़ी मार्केट के अंदर अपसाइड के ऊपर में भी मूव ना बने। मार्केट की स्ट्रांग मूव अपसाइड के ऊपर एक शार्प रैली उस वक्त बनेगी जब मार्केट 1,75,264 के ऊपर क्लोजिंग दे देगी। तो अब मार्केट की जो सपोर्ट है हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट 1,69,600 की है। मार्केट की सेकंड सपोर्ट कल के दिन बताया था 1,66,568 की थी, जो कि अब 50 ईएमए के साथ चेंज हो चुकी है और अब ये जो सपोर्ट है हमारे पास वो 1,66,772 की है। तो ये जो है ये भी हमारे पास समझे कि एक सेफ ज़ोन है। मार्केट के अंदर एक समझे कि डाउन ट्रेंड का आगाज़ होगा जब मार्केट जो है वो अब क्लोजिंग देगी 1,72,700 के नीचे। अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक करेगी तो फिर जो है वो मार्केट अपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। बट उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब इन लेवल्स की तरफ मार्केट नहीं आएगी। यहाँ से ही अब ऊपर की तरफ जब ये अपना रास्ता इख्तियार करेगी। तो फिर भी शर्त इसकी यही है कि ये जो ईरान और अमेरिका के जो हालात हैं ये ठीक रहें। कल जो है ईरान ने थोड़े समझे कि मुज़ाकरात मुअत्तल किए थे कि लिबनान के अंदर जो है वो अभी तक जो है सीज़फायर नहीं हुआ था। तो आज अच्छी खबर ये है कि इसराइल और जो लिबनान के जो हिज़्बुल्लाह है उनके अंदर जो है वो एग्रीमेंट सीज़फायर जो है वो हो चुका है। तो अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो सीज़फायर वाले जो एग्रीमेंट है ये आगे की तरफ बढ़ेंगे और ओवरऑल जो ग्लोबल इकॉनमी जो जमूद का शिकार हुई पड़ी है तो ये भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जो है वो जाएगी। तो सपोर्ट दोबारा से बता देता हूँ 1,69,600 की फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड 1,66,700 की है और जो ट्रेंड रिवर्सल का लेवल है वो 1,62,729 का है। 1,69,600 से लेकर 1,75,000 की जो रेंज है इसके अंदर जो मार्केट के अंदर छोटी मोटी मूव आएंगी, कभी ऊपर कभी नीचे जाएगी। बट मार्केट के अंदर स्ट्रांग रैली उस वक्त स्टार्ट होगी जब मार्केट 1,75,264 के ऊपर निकल जाएगी और जो है मार्केट के अंदर जो अब मार्केट ने इस ब्रेकआउट के बाद जो लेवल एक्सपोज किया हुआ है वो हमारे पास तकरीबन 1,85,900 के लगभग लगभग है। 1,86,000 या आप राउंड फिगर ज़हन में रख सकते हैं। तो इंडिकेशन जो चार्ट्स के ऊपर है वो मार्केट के अंदर अभी तक फिलहाल जो है वो पॉजिटिविटी की ही है और हमारी जो एंट्रीज होंगी शेयर के अंदर वो भी हम मार्केट के साथ ही जो है वो डिसाइड करेंगे। तो अब शेयर्स को हम जब डिस्कस कर लेते हैं तो पहला शेयर है हमारे पास PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। PIBTL को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो मिड टर्म के लिहाज से शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर है बट उसका मतलब ये नहीं कि आपने फौरन से शेयर को खरीद लेना है। शेयर अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है जिसका मतलब ये है कि अब आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में क्लोजिंग दे देता है 17 रुपये 76 पैसे के ऊपर तो फिर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट है अपसाइड के ऊपर वो तकरीबन 21.25 रुपये का होगा जो कि परसेंटेज वाइज इसके अंदर आपको जो गेन है तकरीबन 20% का मिल जाएगा। जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस जब वो इस शेयर के अंदर आप रखेंगे जी 15 रुपये 75 पैसे से नीचे का। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर आपने इसमें से निकल जाना है। बाकी जब फ्यूचर के अंदर ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह एग्जैक्ट लेवल भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंक मुकरमा लिमिटेड। BML को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो शेयर के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अभी फिलहाल जब ये डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है तो आई थिंक इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन भी नहीं है तो हम कर भी नहीं सकते। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये शेयर जो है इसने आर्क फॉर्मेशन बनाई है यहाँ के ऊपर और इस आर्क फॉर्मेशन की जो सपोर्ट जिसके पास है 52 रुपये 33 पैसे की थी। आज के दिन अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो शेयर ने जो है अब क्लोजिंग दी है नीचे आके 51 रुपये 58 पैसे की। अब अगर ये शेयर जो फेल कर जाता है ये 52 रुपये 33 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देने में तो फिर ये शेयर आप अंडर प्रेशर ही देखेंगे और जिसके बाद अब इस शेयर ने जो डाउन साइड के ऊपर अपने लेवल एक्सपोज किए हैं वो तकरीबन जो वो 46 रुपये के हैं। यहाँ तक इसने लेवल एक्सपोज किया कि ये नीचे की तरफ गिर सकता है। तो बशर्त ये कि ये शेयर 52 रुपये 33 पैसे से ऊपर ना निकले। अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं तो ये आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ये 59 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप बाइंग करें, अदरवाइज आप इसको जस्ट देखते रहें। अगर आप इसमें बाइंग करेंगे तो आपको लॉस उठाना पड़ सकता है क्योंकि चार्ट के ऊपर ये इंडिकेशन डाउन ट्रेंड की ही फिलहाल जब वो दे रहा है। अप ट्रेंड का आगाज होगा जब ये शेयर 59 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा।
नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फूड सेक्टर से फूजी फूड्स लिमिटेड। फूजी फूड्स को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो इसके अंदर भी पीआईबीटीएल की तरह की ही फॉर्मेशन बन रही है, यानी शेयर जो कंसोलिडेट कर रहा है। मेजर ट्रेंड इसका अभी भी अप ट्रेंड है, तो आप इस शेयर को जब वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखें, उतनी देर तक आपने इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। मे बी ज़्यादा देर आपको वॉच लिस्ट में भी ना ही रखना पड़े, जल्द ही इसके अंदर अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगी। इसके पास रेजिस्टेंस है 19 रुपए की। 19 रुपए के ऊपर अगर ये शेयर क्लोजिंग देगा तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग कर लेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो आप इसमें रखेंगे 17 रुपए से नीचे का, जिनके पास अभी भी पड़ा हुआ है 17 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस रखें। जब 19 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसके अंदर जो है बाइंग की एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनेगी, जिसके फाइनल टारगेट जो है 22 रुपए 88 पैसे की होंगे, जो कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो ये 20% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन जो वो बनता है। तो जब फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी बनेगी तो इंशाल्लाह एग्जैक्ट लेवल बाइंग के और सेलिंग के वो भी आपके साथ जो शेयर किए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है के इलेक्ट्रिक लिमिटेड। के इलेक्ट्रिक भी जो ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अगर बाइंग करना चाहते हैं वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 9.25 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर जो आपने शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसके बाद इस शेयर की प्राइसेस को जो वो पर लग जाएंगी और बहुत स्पीड के अंदर जो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसके बाद इसका अपसाइड के ऊपर जो वो टारगेट होगा हमारे पास जी 12.5 रुपए का, और ये जा सकता है ऊपर की तरफ। इसकी वजह क्या है, एक तो इन्होंने जो अपना सीईओ है वो भी जो है न्यू अपॉइंट आई थिंक हो चुके हैं, और जो दूसरा जो है ना ये टैरिफ समर के अंदर जो डिमांड जो है कि इलेक्ट्रिक की बहुत ज़्यादा बढ़ती है, सेल्स बढ़ जाती हैं, और इनकी टैरिफ्स के ऊपर भी कोई बातचीत हो रही है। तो अगर ये सब कुछ इनका जो फाइनलाइज हो जाता है तो इसके जो फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर जो काफ़ी जो अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें। 9.25 के ऊपर निकलता है तो फिर जो है ये 12 रुपये 50 पैसे तक इजीली चला जाएगा। परसेंटेज वाइज जो है आपको गेन मिलेगा इस शेयर के अंदर वो 35% से जायद का है। जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर जो है जी हमारे पास 7 रुपये 80 पैसे से नीचे का होगा। तो के इलेक्ट्रिक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पेस पाकिस्तान लिमिटेड। इसकी डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, अगर तो आप लोगों को जो मैं इन शेयर्स के अंदर जो लेवल और स्ट्रेटजीज बता रहा हूं, अगर तो आप लोग इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा गेन बनाएंगे, आपका रिस्क जो है अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइस जब ऊपर जाने लगे तो उसके अंदर आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, आपको बता दिया जाए कि आपने बाय कहाँ पे करना है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं, और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की प्राइस नीचे गिरने लगे तो आपको बता दिया जाए कि इसको सेल करें, किन लेवल्स पे सेल करें और कहाँ तक जो नीचे प्राइसेस जो वो गिरेंगी। तो अगर आप लोग ये सब कुछ रेडीमेड हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपये के अंदर आपको पूरे साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिलेगी, हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको एक साल के लिए मिल जाएगी, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर हम डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास पेस पाकिस्तान लिमिटेड। तो पेस को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा मोमेंटम इसका अभी भी जो वो नेगेटिव ही है। अगर ये इस शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये 13 रुपये 56 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर सस्टेन करें तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं, जिसके बाद इसका जो फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन 17 रुपये 17.5 रुपये का होगा। जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो काफ़ी जो है ये भी फिलहाल नेगेटिव जा रहा है क्योंकि ये 50 ईएमए से भी नीचे है। तो स्टॉप लॉस अब आप इस शेयर के अंदर अगर रखना चाहें तो आप इस शेयर के अंदर जो है वो 9.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। अगर इसको ब्रेक करें तो फिर इसमें से निकल जाना जो है वो बेहतर आइडिया होगा। तो बाइंग उसी वक्त करें जब ये शेयर जो 13 रुपये 56 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे दे। पेस के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ट्रीट की अगर हम ओवरऑल बात करें तो काफ़ी इसकी जो फ्यूचर डिमांड जो अच्छी नज़र आ रही है, खास करके इनके जो ये रेजर सेफ्टी रेजर वगैरह है इनकी डिमांड जो बहुत ज़्यादा जो रिसेंट टाइम के अंदर जो वो बढ़ रही है। तो कंपनी का फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा, और ये अभी तकरीबन 550 मिलियन आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ये कंपनी जो है ये अपना जो है ना ये ग्रोथ के ऊपर जब वो स्पेंड करने जा रही है तो उसके रिजल्ट भी इसको इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर जो वो मिलेंगे। तो कंपनी की ऑलरेडी मार्केट अच्छी है, और ये जो अब जब इनकी इन्वेस्टमेंट जो है सारी फाइनलाइज हो जाएंगी, इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह इसके रिजल्ट भी इसके इकोनॉमिक्स के ऊपर जो वो हमें नज़र आना शुरू
हो जाएँगे। तो बाकी शेयर की अगर हम चार्ट के ऊपर बात करें, तो शेयर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं, अगर तो आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस ₹22.5 से नीचे का होगा। इसको ब्रेक करता है तो निकल जाना है। और अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि ये ₹27.10 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग करें। जिसके बाद इस शेयर की जो प्राइसेज़ हैं, फर्स्ट टारगेट जो है वो तकरीबन हमारे पास एक फाइनल टारगेट समझिए कि एटलीस्ट ₹31 का होगा इस शेयर के अंदर, जो कि परसेंटेज वाइज़ अगर हम बात करें, तो तकरीबन जो है ये 10 से 15% का जो है गेन मिलता है। तो ये एटलीस्ट इसका टारगेट होगा और फाइनल टारगेट तकरीबन 35 तक भी जो वो जा सकता है। बट उसकी शर्त ये है कि ये शेयर जो है ये ₹27.10 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे। आरफ हबीब लिमिटेड के बारे में कल की वीडियो के अंदर पूछा गया था, तो उसकी ऊपर जो आज डिटेल वीडियो जो हमारा सेकंड चैनल है ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम पे, उसके ऊपर आ जाएगी। और जो हमारी कल की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने डिटेल में मारी एनर्जीज, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, फौजी फूड लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, हब कंपनी सिस्टम्स और साजगार को जब डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आप इन शेयर्स के मतलब जानना चाहते हैं, तो लास्ट वीडियो को जो है वो जाकर देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।